नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और हमारे साथ इस वक्त रामगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी हैं। क्या कुछ खास रहा आज विधानसभा में, किन चीज़ों पर आज चर्चा की गई? क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा, और क्या कुछ खास रहा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस विधानसभा में पहुंचे हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी। सवाल जी सर, क्या कुछ खास रहा? देखिए, इस सरकार का पहला बजट था और क्योंकि फाइनेंस मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं तो आज बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अपना पहला बजट इस गवर्नमेंट का पेश किया। और लोगों को बहुत उम्मीदें थी, हमें बहुत उम्मीदें थी कि जो पिछले 10 साल में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, गरीबों के लिए काम हुए हैं, किसानों के लिए काम हुए हैं, महिलाओं युवाओं के लिए काम हुए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाते हुए ये सरकार इन सभी जो वर्गों के मैंने नाम लिए हैं इनको कुछ करेगी। लेकिन हमारे हाथ निराशा लगी। कोई भी वर्ग जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से खुश होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े काम आज उन्होंने गिनाए उमर अब्दुल्ला साहब ने, चाहे वो रिंग रोड है, एक्सप्रेस हाईवे है, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, हमारा नेशनल हाईवे की वाइडनिंग, हमारा एम्स, IIT और इस तरह के जो चुनाव पर बना सबसे बड़ा पुल, सबसे ऊंचा पुल वर्ल्ड का, और वंदे भारत ट्रेन और कश्मीर तक ट्रेन, ये सब बातों का उन्होंने वहाँ जिक्र किया। आज मुझे लगता है लगभग 1.25 घंटे में 1-1.25 घंटा जो है उन्होंने मोदी जी की उपलब्धियाँ ही गिनाई, जिसे सुनकर हमें भी अच्छा लगा कि आखिरकार कल जब शाम को LG एड्रेस के लिए रिप्लाई किया था मोदी जी ने बनाए उमर जी ने, तो उन्होंने पूछा था बीजेपी के लोगों से, तो क्या हुआ अगर रिंग रोड बन गया, क्या हो गया अगर एक्सप्रेस हाईवे बन गया, क्या हो गया एम्स बन गया। लेकिन आज 24 घंटे से भी पहले उनकी टोन आज बिल्कुल बजट के अंदर बिल्कुल बदली हुई थी। उनके पास मोदी जी के काम को लेके कोई नई बात करने के लिए नहीं थी। अपने मैनिफेस्टो में 22 से लेकर 24 चीज़ें जो उन्होंने लोगों से वादा किए थे, महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, उस पर मात्र एक 200 यूनिट की बात की, BPL लोगों को मिलेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो जो उन्होंने वहाँ अनाउंस नहीं की, लेकिन बजट से पहले उन्होंने अपने एक स्पीच में कही थी कि 100% मीटरिंग के बाद हम ये 200 यूनिट बिजली दे पाएंगे। उसके बाद मोदी जी द्वारा जो 200 की पेंशन थी वो 1000 की गई, 5 गुना जो बढ़ाई गई थी, उसको उन्होंने 250-500 बढ़ाया है उम्र के हिसाब से कि 60 साल तक जो है 250 बढ़ेगी, 60 साल से लेकर 75 साल तक 500 बढ़ेगी, 80 से ले आगे 2000 होगी, वो बात की है। युवाओं के लिए उन्होंने कोई एक रोड मैप नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमने जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको रेफर किया फिलहाल, लेकिन कोई बड़ा रोड मैप उनके पास नहीं था कि किस तरह से वो जो उन्होंने वादा किया है 1 लाख नौकरी देने का, वो किस तरह से पूरा करेंगे। देखिए, महिलाओं के लिए काम किया मोदी जी ने, युवाओं के लिए काम किया मोदी जी ने, बॉर्डर के लिए काम किया मोदी जी ने, हमारी डेवलपमेंट की मोदी जी ने। लगभग 90% जो था वो बजट जो है मोदी जी की स्कीमों के ही अंतर्गत घूमता रहा। हम उम्मीद करते हैं कि जो 2-3 उन्होंने प्रपोज किए हैं, 200 यूनिट को लेके, पेंशन को लेके, 10 किलो राशन को लेके, जो पिछले 8 साल से मोदी जी ऑलरेडी BPL परिवारों को फ्री दे रहे हैं, उसमें उन्होंने थोड़ी बढ़ोतरी की है। देखिए, अभी प्रपोज किया है, देखिए ज़मीन तक आते आते वो कितना लागू हो पाता है। सर, अगर बात करें डेली वेजर की, तो उन पर क्या आपकी तरफ से कुछ बोला गया? डेली वेजर पे उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं की, लेकिन सभी MLAs का ये कंसर्न है कि जो डॉग हैं, डेली वेजेस हैं, नीड बेस्ड हैं, उनको एक फेस्ड मैनर में, इतना बड़ा संख्या बल है एकदम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हम भी समझते हैं सरकार को कोई एक पॉलिसी बना के, कोई एक तरीका अपनाकर उनको फेस्ड मैनर में रेगुलराइज करना चाहिए। जो लोग रेगुलराइज नहीं हो सकते, कम से कम उनकी सैलरी जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको मिलनी चाहिए। ये बात हमने उनसे कही है। अभी लगभग 3 तारीख को सत्र शुरू हुआ था, 7 तारीख है, अभी 4-5 दिन हुए हैं, आगे अभी लगभग 20-25 दिन का सत्र अभी है हमारा सेशन। उसमें सरकार को घेरेंगे, सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे, जो चीज़ें छोड़ दी हैं उस पर बात करेंगे उनसे। और मुख्यतः जो उन्होंने मोदी जी की डेवलपमेंट को लेकर बात की है, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि इनके पास तो कुछ देने को है नहीं। एक हमेशा से इस सरकार के जो यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार रही है वो एक बैगिंग बाउल लेके हमेशा सेंटर के पास ही गए हैं,
लेकिन मोदी जी ने उसे बैगिंग बाउल ना कहते हुए ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करना हमारी प्राथमिकता है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हम उसके निभाएंगे। और मुझे लगता है अगले 5 साल भी मोदी जी अपनी दया दृष्टि इस पर रखेंगे और जो अधूरे काम रह चुके हैं उनको पूरा करेंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार से हमें कोई इस बजट में कुछ ज़्यादा उम्मीद नजर नहीं है। अगर सर बात करें रामगढ़ काउंसिल की जो हाल ही में बनी है, आप यहाँ से जीत कर गए हैं, इस रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कुछ खास रहे हैं? देखिए, अभी बजट में अभी हम सभी एमएलएज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, कुछ रखेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को मुझे नहीं लगता कि यहाँ रामगढ़ जम्मू रीजन को देने के लिए ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन फिर भी हम डिमांड करेंगे जो थोड़े बहुत काम हमारे बचे हैं, जैसे यहाँ एक जो रिसीविंग स्टेशन की बात हुई थी, 3 रिसीविंग स्टेशन में मिले हैं। ग्रिड स्टेशन में मोदी जी ने पहले दे दिया है, जो मैंने बात की राड़ी में बनने जा रहा है। फिर भी जो 2-3 रिसीविंग स्टेशन की हमें ज़रूरत है वो मिल जाए। और सबसे बड़ी जो आज बात है वो है लैंड ओनरशिप राइट, जो है हमारे मालिकाना हक हमारे लोगों को। मैं समझता हूं कि इस बात को लेके हमारा ज़्यादा प्रेशर रहेगा सरकार के ऊपर कि जब मोदी जी ने वो ऑर्डर कर दिया है हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज 1947, 55, 71 के लोगों को मालिकाना हक का एक सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि जो जो ज़मीन इनके पास है वो एज पर द ऑर्डर ऑफ 1954 जो ऑर्डर हुआ था उसके तहत जितनी उनकी ज़मीनी मालिकाने हैं उनको उसका हक मिलेंगे। हम उस बात पर इस सत्र में ज़्यादा जोर देंगे ताकि हमारे भाई बहन जो यहाँ रिफ्यूजी बनकर आए थे, जिनको अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा, उसको पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना पड़ा, उनको उनके मालिकाना हक जो है वो मिले। अगर सर बात करें तो उमर जी ने बस के लिए महिलाओं के लिए फ्री किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि हमारे पास सरकारी ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा है नहीं और ई बसेस का भी नंबर अभी इतना ज़्यादा है नहीं। ई बसेस भी मोदी जी ने स्मार्ट सिटी तहत जो प्लान था उसके तहत वो शुरू की थी। तो हम मोदी जी को ही निवेदन करेंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत इन ई बसेस की संख्या जो है बढ़ाई जाए ताकि हमारी माता बहनें जो उसमें ट्रैवल करती हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 95%, मैं कहूँगा 98% जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट है, उसमें उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जो 2% ट्रांसपोर्ट है सरकार का ई बसेस के माध्यम से, ई बसेस के अलावा कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है, उन ई बसेस में उनको सुविधा मिलेगी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि शायद ये तो नहीं कर पाएंगे ई बसेस का परचेज का, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि स्मार्ट सिटी की एक्सटेंशन करते हुए जेडीए के इलाके में जहाँ जेडीए है बसेस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माता बहनों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। देखिए, घूम फिर के मोदी जी की स्कीमों को ही उन्होंने आगे एक नया रंग देके नए कपड़ों में लपेट के पेश किया है कि ये उम्र दे रहे हैं, तो वो सब उमर जी हमारे मोदी जी की देन है। तो जो भी काम यहाँ पे होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार ही होगा, उनका किया ही होगा। हमें ये पूरी उम्मीद है। मोदी जी ने 10 साल यहाँ का बहुत डेवलपमेंट हमें दी है, आगे 5 साल भी वो डेवलपमेंट करते रहेंगे। इस सरकार से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं। ये थे हमारे साथ रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी।